की विशेषताएं या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की विशेषताएं, खासियत क्या है या लक्षण। लक्षण, विशेषताएं या खासियत। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए विशेषताओं पर। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की विशेषताओं पर या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संविधान, सबसे पहले देखो, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में आए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से आए हैं। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आए हैं और प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में आई। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। अच्छे से मालूम है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों के उन्नति से है। क्या लिखोगे कंटेंट में या भूमिका में? मौलिक अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। यह इसकी भूमिका संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और तात्पर्य, क्या लिखोगे तात्पर्य, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। भूमिका या परिचय, ये तुम्हारा कंटेन हो गया। साथ में क्या लिखोगे? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अब जो इनकी विशेषता है, मतलब मुख्य भाग, तो इनकी विशेषता क्या है? मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकार की सबसे पहले तो ये निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक, निषेधात्मक से अर्थ है राज्य के हस्तक्षेप को रोका गया है। मूल अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो निषेधात्मक का अर्थ है कि राज्य के हस्तक्षेप को करने से रोका गया है। सबसे पहला निषेधात्मक। दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। क्या है ये? व्यक्तिनिष्ठ है।
व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ से आशय है कि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, जन्म से प्राप्त होते हैं, संविधान से प्राप्त होते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ से आशय है प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। ये तुम्हारी विशेषताएं है। तीसरी विशेषता रहेगी मूल अधिकारों की प्रकृति राजनीति है, या प्रकृति राजनीतिक। मूलाधिकार राजनीतिक प्रकृति के है। और चौथी है इसकी विशेषता, चौथी विशेषता इसकी है नीति निर्देशक तत्व की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित रहता है। तो इसका सीमित क्षेत्र होता है। 4 से 5 बिंदुओं में देंगे। बताया निषेधात्मक का अर्थ राज्य के हस्तक्षेप को रोकने से है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। राजनीतिक, इसकी प्रकृति क्या है, राजनीतिक स्वरूप की है या राजनीतिक प्रकृति के होते हैं, और सीमित क्षेत्र होता है। राजनीतिक प्रकृति मतलब ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, और नीति निर्देशक तत्व आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये जो तुम्हारे विशेषताएं, मूल अधिकार, कैसे लिखोगे? नंबर 1 विशेषता में व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ के आगे लिखना या व्यक्तिनिष्ठ से आशय राज्य के हस्तक्षेप करने से रोकना, राज्य के हस्तक्षेप करने से रोकना। राजनीतिक प्रकृति, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और आगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीयों को मिला है, क्योंकि मूल अधिकार जो भारतीय नागरिक है उनको कौन कौन से मिले हैं? भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार, 4 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हैं। जो भारत के नागरिक है, नंबर 1 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। 15, 16, 29 ये भारतीय नागरिकों को मिले। 29 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी।
19 धार्मिक स्वतंत्रता, 16 रोजगार के अवसर और ये स्वतंत्रता। ये जो मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार मिला है, या तो आर्टिकल दे देता है या फिर पूरा अधिकार बताता है अनुच्छेद के अलावा। ये जो मूल अधिकारों की विशेषता है। निष्कर्ष, मूलाधिकार की विशेषताओं पर वर्णन और इसका निष्कर्ष बता दिया है कि मेंस में कंटेंट देना अनिवार्य है। भूमिका, और जब तक तुम कंटेंट नहीं दोगे तो निष्कर्ष का जो कंटेंट आएगा निष्कर्ष का कंटेंट, मूलाधिकार, की विशेषताओं का कंटेंट। सबसे पहले देखो विशेषताएं लक्षण पूछ रहा है, किसका? सामाजिक जीवन या वर्तमान में इसका इन विशेषताओं का महत्व क्या है, जो कि अमेरिकी संविधान से लिया गया अमेरिकी संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार था। तो उनका वर्तमान में समाज